हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे और अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त भी होंगे। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो चुकी है, तो मॉर्निंग का काम में हम लग चुके हैं। और सबसे पहले तो पूजा करना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद हम अपने दूसरे काम को मान्यता देते हैं। और जो छोटे मोटे काम हैं तो वो तो पहले करने ही पड़ते हैं, बच्चों को स्कूल भेजना, ये सब चीज़ें करना है। पर ये चीज़ जो है वो आज के दिन का नहीं है। तो आज थोड़ा पूजा पाठ से रिलेटेड वीडियो है, कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं वीडियो, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। तो मॉर्निंग की जो पूजा है वो हमने कर ली है, भोले बाबा को स्नान करा दिया है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं आपकी नीतू त्रिपाठी। तो मेरे चैनल नीतू त्रिपाठी व्लॉग्स में आपका फिर से अभिनंदन है, स्वागत है। कैसे हो दोस्तों, आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो चुकी है और मेरी मॉर्निंग की जो पूजा है वो मैंने कर ली है। और आज क्या है, आज संडे भी है और छुट्टी का दिन भी है, तो सोचा कि आज हम कहीं बाहर घूमने के लिए चलते हैं। तो देखते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा और यूज़फुल लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर जाइएगा और अच्छा लगता है। तो आज मैंने थोड़ा सा ये जो वॉयलेट कलर है और पिंक कलर का ब्लाउज़ वेयर किया है। और बस ये है कि सब कौन कौन जा रहा है तो वो भी आपको व्लॉग में आगे मिलेगा। तो व्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा, तभी आपको पता चलेगा। तो चलते हैं, कहीं घूमने चलते हैं और आप भी आ जाइए हमारे साथ में, क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि कहाँ जा रहे हैं। और बस यही है, चलते हैं आगे। तो फ्रेंड्स, आपको पता चल ही गया होगा कि कौन कौन साथ में जा रहा है घूमने के लिए। और घूमने के लिए तो नहीं बोल सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं कि हम दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो ये भी पता चल गया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, मतलब एक तरीके से मंदिर घूमने जा रहे हैं, दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो वही रास्ते में इतनी सारी गाय हमको दर्शन करने के लिए मिली है। ये दृश्य जो है वो हमको देखने को मिला है। और काफ़ी गाय थी, पूरी रोड पे घूम रही थी। एक तरीके से कहा जाए, जो चराने वाले होते हैं, ग्वाला होते हैं, तो वो मतलब घुमाने के लिए जा रहे थे। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और क्योंकि ये जो गाय हैं वो सजावट से भरी हुई थी, क्योंकि जो गोवर्धन पूजा होती है तो गाय को सजाया जाता है। तो उनके गले में पट्टा सा बंधा था, उनका डेकोरेशन वाला जो पट्टा होता है वो मतलब लगा हुआ था। तो देखिए, ये जो सीन है वो बहुत ज़्यादा सुंदर है। जहाँ हम जा रहे हैं वो पहाड़ों पर जा रहे हैं, तो उसका दृश्य भी आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, यहाँ से ही जो दृश्य है, माता रानी का मंदिर है। तो दृश्य आपको दिख रहा होगा कि लंबी चोटी पर माता रानी विराजमान है। तो यहाँ से दोनों बच्चों ने नमस्कार किया है, दंडवत प्रणाम किया है। तो चलते हैं, आपको भी हम दर्शन करवाते हैं माता रानी के। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम आ चुके हैं माता रानी के दरबार में। तो अभी हम नीचे ही हैं, क्योंकि अभी हस्बैंड पार्किंग में कार खड़ी करने के लिए गए हैं। और जैसे ही हम इंटर हुए हैं तो भीड़ को देखकर ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा भीड़ है। और मौसम भी यहाँ का जो मौसम है, क्योंकि उधर साइड में जो मतलब घर के साइड में तो मौसम ठीक ठाक था, पर यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा गर्मी सी लग रही थी। ठीक था, मतलब ठंडा मौसम भी था और गर्मीला मौसम भी था, जैसे बीच का टेम्परेचर होता है। तो देख सकते हैं, यहाँ भीड़ तो इतना ज़्यादा तो नहीं है, पर यहाँ काउंटर टॉप में आपको देखने को मिलेगा कि इतनी सारी भीड़ थी।
तो हस्बैंड फिर आकर उन्होंने देखा, क्योंकि वहीं से वो प्रसाद भी लेकर आ गए थे और मम्मी को फ़ोन भी लगा रहे थे कि प्रसाद ले लिया है कि नहीं ले लिया, क्योंकि वैसे तो ऊपर चढ़ाई में प्रसाद सब चीज़ें शॉप रहती हैं, डेकोरेशन का सामान, हर तरीके की पूजा सामग्री सब चीज़ मिलती है, पर नीचे से बेनिफिट में मिल जाता है, मतलब प्रसाद सही रेंज में मिल जाता है। और बस यहाँ फिर वेटिंग करते करते हमने टिकट लिया और टिकट लेते समय भी काफ़ी टाइम हो गया था, 1-1.5 घंटा हो गया था लाइन में लगे लगे। तो फिर उसके बाद भी जब 3 स्टेज पर हमने वेटिंग की, मतलब टिकट लेने में वेटिंग की और भीड़ बहुत ज़्यादा थी। फिर जो जिन जिन का नंबर आता रहा तो उनको भी ना वेटिंग में खड़ा कर दिया गया, वहाँ वेटिंग के लिए सब कुर्सी की व्यवस्था थी। पर ये है कि बीच में बच्चों को भी भूख लग गई थी और फिर नाश्ता ही करके हम गए थे और फिर यहाँ थोड़ा बहुत नाश्ता किया है और हस्बैंड ने भी नाश्ता कर लिया है। और मम्मी और दादी से पूछा, मतलब अम्मा से, बड़ी अम्मा से पूछा, जो मेरी दादी सास हैं, तो उनसे भी पूछा था कि नाश्ता कर लो, तो वो घर से पेट भर के नाश्ता करके आई थी, तो उन्होंने मना कर दिया था कि बच्चों को और तुम दोनों खा लो। और क्योंकि फिर चढ़ाई भी है, फिर बच्चों का उससे पेट नहीं भरा था, क्योंकि 2 ही मतलब वो थे, क्या बोलते, वड़े थे, तो बच्चों के लिए फिर लेके आ गए थे ये डोसा। तो डोसा जो है बच्चों ने आधा आधा कर लिया था, तो उसी से उनका काम चल गया था। और देखते हैं कि कैसा क्या कंडीशन है, कितनी देर तक हमको वेटिंग करना पड़ेगी, क्योंकि वेटिंग हॉल के पास में ही सब चाय नाश्ता खाने पीने की व्यवस्था थी, तो हम वहीं जाके नाश्ता पानी कर लिए थे। तो यहाँ मैं अंश को और देवांश को नाश्ता करा रही हूँ साथ में कि जल्दी जल्दी खा लें, तो फिर वेटिंग हॉल में जाकर बैठें कि इससे पता चल जाएगा कितना वेटिंग है। अब नीचे वाले पड़ाव को पूरा करने के बाद दूसरी मंजिल पर हम आ गए हैं। जो नीचे वाली वेटिंग पूरी हो चुकी थी, अब दूसरे मंजिल में आ गए थे वेटिंग के लिए। अब इसके बाद हम तीसरे वेटिंग में जाएंगे, जब जो उनका नंबर लग जाएगा उसके बाद। वैसे माता रानी के दर्शन करने के लिए आप सीढ़ी से भी जा सकते हैं और रोप वे भी सुविधा प्रदान की गई है यहाँ पर। तो जैसे जिसको रोप वे के द्वारा जाना है तो उससे आप जा सकते हैं, क्योंकि दादी चढ़ नहीं पाती हैं, तो उसकी वजह से गए हैं। वैसे हर साल माता रानी का बुलावा आता है, और वैसे मैं बताऊं सच में, क्योंकि जाना संभव नहीं था, पर अचानक बच्चों का मन किया। वैसे हम बोल ही रहे थे कि इस बार हम जा नहीं पाए हैं मंदिर में। डोंगरगढ़ माता हैं हमारे घर के कुछ 1 घंटे की दूरी पर डोंगरगढ़ जगह है, तो वहाँ माता रानी विराजमान है। तो देखिए यहाँ अब इस जगह पर आ गए हैं जहाँ जो लास्ट रोप वे के द्वारा सुविधा प्रदान की गई है, तो उस जगह पर आ गए हैं। फाइनली जो नंबर है वो हमारा आ चुका है। यहाँ से हमारा छोटा सा जो ट्रेवल है वो चालू हो जाएगा, और सीढ़ी से जाना चाहते हैं तो सीढ़ी से भी आप जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ कुछ 1000 या 1100 के करीब सीढ़ियाँ हैं जो आप माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ बैठ चुके हैं, और ये कुछ वजन के हिसाब से ये एक दूसरे को, मतलब 3-3 जने की 3 लोग बैठ सकते हैं एक सीट पर। तो यहाँ 6 लोग बैठ गए हैं, तो साथ साथ में बैठ गए थे हम। तो यहाँ का जो नज़ारा है वो आप देख सकते हो, इसका जो इन्जॉयमेंट है और इन्जॉय कर सकते हो, क्योंकि नज़ारा बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जैसे ऊंचाई पर चले जाते हैं वैसे ही उसका नज़ारा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि पेड़ है, नदी है, तालाब भी है, तो और उसमें आपको बोटिंग करने को भी मिलेगी। तो नज़ारा तो बहुत ज़्यादा देखकर हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि हर साल तो हम देखते ही हैं, पर जितनी बार देखते हैं उतना ही हम आनंदमय हो जाते हैं इसको देखकर, क्योंकि माता रानी हमें हर साल बुला ही लेती हैं किसी न किसी वजह से। जैसे मार्च में नहीं जाना होता है तो जनवरी में चले जाते हैं, नवंबर में चले जाते हैं। तो आज छुट्टी थी बच्चों की, आज संडे भी है, तो इसके वजह से सोचा कि चलो हम माता रानी के दर्शन करके आ जाते हैं। पर एक दिन पहले ही प्लानिंग कुछ हुआ था, पर अचानक ही कुछ कैंसल जैसा लगा कि नहीं जा पाएंगे।
पर माता रानी का मन बोल सकते हैं ना कि जब जिस किसी को बुलाती हैं दर्शन करने के लिए और अपने पास, तो माता रानी किसी ना किसी तरीके से बुला ही लेती हैं। तो माता रानी ने हमें बुलावा भेज दिया था कि आओ हमारे दरबार में, हम आपको आशीर्वाद देंगे। तो बस ये है कि माता रानी का आशीर्वाद हमारे सर पर बना रहे, हमारे साथ बना रहे, यही हम कामना करते हैं माता रानी से। और जैसे चढ़ते जा रहे थे वैसे बीच बीच में तो ऐसा लग रहा था कि चलो ज़्यादा भीड़ नहीं है, फिर जैसे ही ऊपर हम गए ना तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि मतलब बहुत ज़्यादा ही हो गई थी, जैसे नवरात्रि में भीड़ होती है ना उस तरीके से भीड़ हो गई थी। तो बस यहाँ हम माता रानी के मंदिर में आ चुके हैं और यहाँ आप दर्शन देख सकते हैं, यहाँ दर्शन कर सकते हैं माता रानी के। तो यहाँ मम्मी और दादी पहले दर्शन कर लिए थे क्योंकि वो पहले ही माता रानी के दरबार में आ चुके थे और फिर इसके बाद हम दोनों आए थे। तो हस्बैंड दर्शन नहीं कर पाए थे तो वो उन्होंने बाद में दर्शन किए हैं। तो बच्चों को दर्शन करवाने के बाद में साइड में हो गई थी, उसके बाद उन्होंने दर्शन किए हैं। तो फ्रेंड्स, हर साल हम माता रानी के दर्शन करने के लिए जाते हैं और हर साल हम सीढ़ी से ही दर्शन करते हैं, सीढ़ी से चढ़कर ही हम दर्शन करते हैं। और 2-3 साल से बस रोपवे का से ही हम जाकर हम माता रानी के दर्शन करते हैं क्योंकि दादी अभी थोड़ा सा उनके पाँव में ऊपर से वृद्ध भी हैं, तो आप समझ सकते हैं। तो जैसे तैसे हम उनको दर्शन करवाते हैं माता रानी के और उन्होंने दर्शन किए हैं। तो आप सोच सकते हैं उन्होंने वैष्णो देवी की चढ़ाई उन्होंने पूरी की है, तो वैसे भी ये चढ़ाई कर ही सकती हैं। कुछ 1 साल पहले ही हमने माता रानी वैष्णो देवी के दर्शन किए हैं। तो ये तो 1000 या 1100 के करीब सीढ़ी हैं, तो ये इतनी ज़्यादा नहीं लगती हैं। तो बस यहाँ माता रानी के दर्शन हमने कर लिए हैं और ये एक शक्ति पीठ के बराबर है, शक्ति पीठ का ही एक हिस्सा माना गया है, उनको सिद्धि प्राप्त हुई है। और अब चलते हैं नीचे की ओर क्योंकि बच्चे अब दर्शन कर चुके हैं, हम सब दर्शन कर चुके हैं और थोड़ी देर बैठेंगे माता रानी के दरबार में नीचे सीढ़ियों पे। नीचे उतरते समय बीच में एक स्टॉपेज मिलता है, जो जगह है मतलब पहाड़ हैं बने हुए हैं, तो पहाड़ से नीचे देखें तो जो दृश्य है वो देखने लायक होता है। जो मनोकामना होती हैं तो लोग भक्तजन यहाँ चुंदरी बांध कर जाते हैं। तो यहाँ श्री राम जी का ये जो क्या बोलते हैं फ्लैग झंडा बना हुआ है, तो यहाँ फ़ोटो खिंचाने का मज़ा ही अलग है। तो देखिए यहाँ माता रानी का मंदिर पूरा दिख रहा है और एक कहा जाए ये फ़ोटो सेशन वाला भी प्लेस कहा जा सकता है क्योंकि जो सीन है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो सभी लोग बच्चों के साथ कपल्स से सभी जोड़े से फ़ोटो भी खिंचा रहे थे। तो ये अब शाम का टाइम हो गया है, तो शाम का भी टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो अब लौट रहे हैं हम और नीचे की तरफ क्योंकि
बीच में स्टॉपेज था, तो यहाँ फ़ोटो वोटो खिंचाने का अच्छा ज़रिया था यहाँ, तो यहाँ फ़ोटो भी ली है, तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और आप हमारी फैमिली है तो आपको दर्शन भी करवाए हैं। क्या ले रहा राना? हाँ, कड़ा? बोलो 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 बाबूजी। बाबू कौन सा पहनेंगे? वो हाँ ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा और यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो बेल आइकन दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब के नीचे ही बेल आइकन का बटन रहता है, तो इससे क्या आपको कि नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, तो नोटिफिकेशन क्या बार बार आता रहेगा आपके पास। तो बस यहाँ वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर करना ज़रूर। और अब शाम का टाइम हो चुका है तो अब नीचे आ चुके हैं हम, और साथ साथ में देखिए दोनों बच्चों के लिए जो कड़े होते हैं ना, जो डेली में पहनने के लिए होते हैं कि खाली हाथ नहीं रखा जाता, एक या कलावा हो या कड़ा हो, कुछ ना कुछ मतलब हाथ में डला हुआ रहना चाहिए। तो जहाँ भी पूजा पाठ से रिलेटेड कहीं मंदिर घूमने जाते हैं तो कुछ ना कुछ बच्चों के लिए तावीज़ या कलावा या मतलब कड़ा उस तरीके से हम खरीद लेते हैं, तो बच्चे खुशी खुशी पहन लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सुबह से शाम कब हो गई पता ही नहीं चला। ये है कि दर्शन, जब माता रानी के दर्शन करने के लिए आते हैं तो सुबह का शाम पता नहीं चलता है। तो बस यहाँ अब नीचे उतर रहे हैं। जैसे अब ऊपर हम चढ़ते जा रहे थे तो नज़ारा अच्छा लग रहा था, तो ऐसे ही हम नीचे जा रहे हैं। तो देखिए अब शाम का टाइम हो चुका है और कुछ बज रहा है, 6 बज रहा है, क्योंकि 6 बजे अब अंधेरा होने लगता है। तो देखिए आप चढ़ा दो इनको, इनको भी चढ़ा दो बाबू। ये कोई पी लिया तो सिर पे बैठेगा सीधे। उधर उधर थोड़ा सा वो है ना, उधर इधर खाली है, नहीं उधर मत करो, बैठा दोगे नहीं तो खड़े हो जानी चाहिए। बाबू नीचे खड़े हो जाए ऐसे ही। ऐसे खींचे हैं, आप खींच लो, है ना।